नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे मुख्य सेविका भर्ती 2022 के स्पीड टेस्ट नंबर 5 की। इसका आज हम पूरा रिवीजन करेंगे आपके पूरे टॉपिक से। यहाँ पर कुछ प्रश्न होंगे जिनको आप देख कर रहे होंगे और अपना एक अच्छा रिवीजन कर रहे होंगे। ये आपकी सिलेक्शन सीरीज का 5वां वीडियो है जिसमें आपके 25 से 30 के बीच में कुछ प्रश्न कराए जाते हैं जो आपकी आने वाली परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। आप पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का ये स्पीड टेस्ट। इससे पहले कि आपका मॉक टेस्ट शुरू किया जाए, मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा कि हमारे चैनल पर प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच चल रहा है। अगर आपने सपना देखा है मुख्य सेविका भर्ती में अपना स्थान पक्का करने का, अगर आपने निश्चय किया है इस भर्ती में अपने लिए एक सीट पक्की करने का, तो जरूर जुड़िए प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच से मात्र 370 रुपए में। इसमें मिलेंगे आपको 30 से 40 मॉक टेस्ट की पीडीएफ और उनके सॉल्यूशन। हर हफ्ते आपको 3 से 4 मॉक टेस्ट कराए जाएंगे। स्पेशल क्विक रिवीजन पीडीएफ नोट्स भी दिए जाएंगे हर टॉपिक्स के, जो आपकी तैयारी में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो इसके अलावा भी बहुत कुछ चीजें आपको दी जाएंगी लगातार। अगर आपने प्रतिज्ञा ली है इस भर्ती में अपने लिए एक सीट बुक करने का, अगर आप चाहते हैं कि आपके अकाउंट में भी पहले महीने की सैलरी 40,000 से अधिक आए, तो जरूर जुड़िए प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच से मात्र 370 रुपए में। इससे जुड़ने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर 94 533 66 279 पर प्रतिज्ञा लिखकर भेजिए, आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को भी फॉलो कर सकते हैं, वहां से भी आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर आप डायरेक्ट क्यूआरसी हेल्प सर करके मैसेज करिए, वहां पर भी आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो अगर आपने सपना देखा है, अगर आप अपनी मेहनत पर भरोसा करते हैं, अगर आप लगातार अपने लिए कुछ नया करते रहना चाहते हैं, लगातार अपनी तैयारी के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, तो जरूर जुड़िए प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच से मात्र 370 रुपए में। व्हाट्सएप नंबर 94 533 66 279 पर प्रतिज्ञा लिखकर भेजिए। देखिए व्हाट्सएप करिए, कॉल मत करिएगा क्योंकि कॉल उठाने के लिए कोई उपलब्ध नहीं है। काफी कॉल्स दिन भर आते हैं, इसलिए आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए, आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, कम प्रोटीन युक्त आहार उन रोगियों को दिया जाता है। बताना है आपको कम प्रोटीन युक्त आहार किन रोगियों को दिया जाता है। ऑप्शन ए है आपका कुपोषण, बी है तीव्र ज्वर, सी है पीलिया और डी ऑप्शन है आपका कम वजन। तो बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। कम प्रोटीन युक्त आहार उन रोगियों को दिया जाता है, कौन से रोगियों को कम प्रोटीन युक्त आहार दिया जाता है। तो पहले का जो सही उत्तर है आपका वो सी है, पीलिया। क्लियर है आपको, सी उत्तर सही है। अगला प्रश्न है आपका, साबुत अनाज किस विटामिन के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। प्रश्न है आपका, साबुत अनाज किस विटामिन के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन ई या विटामिन सी। यहां पर ना होगा ना, ठीक है, महत्वपूर्ण। तो विटामिन बी, ए, ई, सी में साबुत अनाज किस विटामिन के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं, ये आपको बताना है। दूसरे का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए अनाजों को जब अंकुरित करते हैं तो उसमें और अधिक विटामिन की मात्रा बढ़ जाती है ना। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, ये तो सिर्फ साबुत अनाज की बात कर रहे हैं। तो दूसरे का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, विटामिन बी की। क्लियर आपको, विटामिन बी के महत्वपूर्ण स्रोत हैं साबुत अनाज। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन मोनोसेकेराइड है। बताना है आपको निम्न में से कौन मोनोसेकेराइड है। ए मांड, बी ग्लूकोज, सी सुक्रोज, डी सेल्यूलोज। आपको बताना है निम्न में से कौन मोनोसेकेराइड है। ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो तीसरे का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, ग्लूकोज। क्लियर है आपको। अगला प्रश्न है आपका, चम्मच की आकृति के नाखून जैसे लक्षण वाली बीमारी को क्या कहते हैं। बताइए, चम्मच की आकृति जैसे नाखून वाले या लक्षण वाली बीमारी को क्या कहते हैं। क्वाशियोरकर, रक्ताल्पता,
मरासमस या ये सभी? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है, जल्दी से आपको बताना है। चम्मच की आकृति के नाखून जैसे लक्षण वाली बीमारी को क्या कहते हैं? क्वाशियोरकर, रक्ताल्पता, मरासमस, ये सभी? एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो चौथे का बी ऑप्शन आपका सही है, रक्त अल्पता, यानी कि शरीर में खून की कमी। अगला प्रश्न है आपका, वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है? ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, कबूतर छाती रोग या उपयुक्त सभी? बताना है आपको कौन सा ऑप्शन सही है। वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है? तो पांचवें का जो सही उत्तर है आपका वो कौन सा हो जाएगा? वो बी हो जाएगा। क्लियर आपको? और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके कमेंट सदैव ही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, काफी अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं। तो लगातार पढ़ाई करते रहिए, है ना। फोकस बनाकर रखिए, इधर उधर मत घूमिए। जितना ज्यादा आप फोकस बनाकर रहेंगे, अपने सिलेबस के साथ जुड़े रहेंगे, उतना ही ज्यादा आपका सिलेक्शन पक्का होगा। अगला प्रश्न है आपका, राजमा में उपस्थित ऑक्सलेट एवं फाइटेट किसकी उपलब्धता को अवरोधित करते हैं? बताना है आपको, राजमा में उपस्थित ऑक्सलेट एवं फाइटेट किसकी उपलब्धता को अवरोधित करते हैं? ए कार्बोहाइड्रेट, बी लौह तत्व एवं कैल्शियम, सी लौह तत्व, डी कैल्शियम। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? राजमा में उपस्थित ऑक्सलेट एवं फाइटेट किसकी उपलब्धता को अवरोधित करते हैं? तो छठे का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? छठे का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, लौह तत्व एवं कैल्शियम। देखिए राजमा में केवल यही एक समस्या है, बाकी राजमा बहुत अच्छा खाने के लिए तत्व है, इसमें काफी मात्रा में पौष्टिक तत्व उपलब्ध होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ग्लूकोज का हमारे शरीर में बढ़ना कहलाता है? हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, सी दोनों, डी कोई नहीं? बताइए ग्लूकोज का हमारे शरीर में बढ़ना क्या कहलाता है? सातवें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, आपको बताना है। तो सातवें का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, हाइपरग्लाइसीमिया। अगला प्रश्न है आपका, ऊर्जा को मापने की विधि को क्या कहते हैं? फोटोमेट्री कहते हैं, ज्यामितीय कहते हैं, तापमान कहते हैं, कैलोरीमेट्री कहते हैं? बताइए ऊर्जा को मापने की विधि को क्या कहते हैं? तो आठवें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? आठवें का जो सही ऑप्शन है आपका वो कौन सा है, जल्दी से बताइए। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, कैलोरीमेट्री। देखो कैलोरी तो आपका वो पैमाना होता ही है ना, और मेट्री जोड़ दिया तो मापने की विधि हो गई। अगला प्रश्न है आपका, जैव मूल्य का प्रयोग किसकी गुणवत्ता मापने के लिए होता है? कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की, वसा की, विटामिन की? बताइए जैव मूल्य का प्रयोग किसकी गुणवत्ता मापने के लिए होता है? कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की, वसा की या विटामिन की? नौ का कौन सा ऑप्शन आपको सही होगा? नौ का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, प्रोटीन की। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, साधारणतया किस वसा को हानिकारक कोलेस्ट्रॉल कहते हैं? बताइए साधारणतया किस वसा को हानिकारक कोलेस्ट्रॉल कहते हैं? एलडीएल, वीएलडीएल, एचडीएल, काइलोमाइक्रॉन? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। साधारणतया किस वसा को हानिकारक कोलेस्ट्रॉल कहते हैं? तो 10 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 10 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, एलडीएल को। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, घरेलू शर्करा के लिए वैज्ञानिक नाम है? लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, डेक्ट्रोज? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। घरेलू शर्करा के लिए वैज्ञानिक नाम क्या है? तो 11वें का जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका वो बी हो जाएगा। क्लियर आपको? सुक्रोज। अगला प्रश्न है आपका, किस प्रकार की डायबिटीज मेलिटिस कहलाती है? ऑप्शन ए है आपका इंसुलिन आधारित डायबिटीज मेलिटिस, बी है गैर इंसुलिन आधारित डायबिटीज मेलिटिस, सी है कुपोषण संबंधित डायबिटीज मेलिटिस, और डी है आपका गर्भावस्था की डायबिटीज मेलिटिस। तो बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है, किस प्रकार की डायबिटीज मेलिटस कहलाती है? 12वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? 12वें का बी ऑप्शन आपका सही है, गैर इंसुलिन आधारित डायबिटीज मेलिटस। क्लियर आपको? ये देखिए स्पीड टेस्ट है, हो सकता है आपको बहुत थोड़ा तेज तेज लग रहा हो, लेकिन इसका नाम स्पीड टेस्ट है। इसका उद्देश्य केवल यही है कि आपको अच्छे से
रिवीजन कराया जाए, कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को हल कराया जाए, ताकि आपका समय भी बचे और आपकी तैयारी भी अच्छे से हो सके। अगर आप टॉपिक वाइज को एमसीक्यू करना चाहते हैं, उसके वीडियोज चैनल पर उपलब्ध हैं, उन्हें आप लगातार देखते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। जितना ज्यादा हो सके उतना फोकस्ड रहिए अपनी लाइफ पर, अपने सिलेबस पर, और कम से कम दूसरे लोगों से इंटरेक्ट करिए, इससे डिस्ट्रक्शन नहीं पैदा होगा। रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक है, कौन सा विटामिन रक्त के थक्का जमाने के लिए आवश्यक है? ये मुझे नहीं लगता कि आप प्रश्न गलत करेंगे। आपको कई बार ये प्रश्न रटाया जा चुका है, इसका उत्तर आपको बताया जा चुका है। तो 13वें का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए। मैं ऑप्शन नहीं पढ़ने वाला हूं, केवल प्रश्न पढ़ूंगा। रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक कौन सा विटामिन है? तो बी ऑप्शन में विटामिन के है, और यह बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है आपका, शरीर में कार्य दर भोजन क्या अध्ययन के रूप में परिभाषित है? बताइए। शरीर में कार्य दर भोजन का अध्ययन के रूप में परिभाषित है। विज्ञान, खाद्य विज्ञान, पथ्य, पोषण। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है, यह आपको बताना है। शरीर में कार्य दर भोजन का अध्ययन के रूप में परिभाषित है। तो 14वें का डी ऑप्शन आपका सही है, पोषण। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, दालों का अंकुरण पोषणात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पाचनशीलता में वृद्धि करता है, विटामिन सी को बढ़ाता है, लौह तत्व की जैव उपलब्धता को बढ़ाता है, या उपरोक्त सभी? दालों का अंकुरण पोषणात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि, बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही है 15वें का? जल्दी से बता दीजिए। तो 15वें का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। जब भी आप अंकुरण करेंगे, पाचनशीलता को बढ़ाएगा, विटामिन सी को बढ़ाएगा, लौह तत्व की जैव उपलब्धता को भी बढ़ाएगा। क्लियर आपको? इसलिए डी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है आपका, ब्यूटाइरिक अम्ल पाया जाता है अंडे में, सरसों के तेल में, मक्खन में, या सभी में? बताइए। ब्यूटाइरिक अम्ल पाया जाता है, कहां पर पाया जाता है ये आपको बताना है। किसमें पाया जाता है? तो मक्खन में पाया जाता है। क्लियर आपको? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, सिरके में होता है सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल? बताइए सिरके में कौन सा अम्ल होता है, यह आपको बताना है, और जल्दी से बताइए। सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। क्लियर आपको? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 1 ग्राम वसा के कितने किलो कैलोरी मिलती है? आप बताना है 1 ग्राम वसा से कितने किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 4 किलो कैलोरी, 7 किलो कैलोरी, 8 किलो कैलोरी, या 9 किलो कैलोरी? बहुत ही आसान उत्तर है, कई बार आपको कराया गया है, थ्योरी में पढ़ाया गया है। तो 18वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यह आपको बताना है। बताइएगा 18वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? 18वें का डी ऑप्शन आपका सही होगा। क्लियर आपको? 9 किलो कैलोरी लगभग ऊर्जा मिलती है। अगला प्रश्न है आपका, 5 ग्राम प्रोटीन देगा। बताइएगा 5 ग्राम प्रोटीन कितनी ऊर्जा देगा, यह आपको बताना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि 1 ग्राम प्रोटीन में हमें कितने किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो 1 ग्राम प्रोटीन में हमें 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ठीक है, कितनी? 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो 5 में गुणे 4 करेंगे तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 किलो कैलोरी ऊर्जा हमको मिलेगी किससे? 5 ग्राम प्रोटीन से। क्लियर है आपको? फोकस बनाकर पढ़ते रहिए और निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। यह स्वयं पर भरोसा रखिए, आपके लिए ही तो इतनी मेहनत की जा रही है। अगला प्रश्न है आपका, ग्लूकोमा की कमी है। बताइए आयोडीन की कमी से ग्लूकोमा होता है, विटामिन B6 की कमी से, या विटामिन ए की कमी से, या विटामिन B9 की कमी से? बताइए ग्लूकोमा कमी है, बताइए किसकी कमी है ग्लूकोमा? 20वां क्वेश्चन। तो इसका सी उत्तर आपका सही है, विटामिन ए की कमी है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, शरीर में जल की कुल मात्रा का प्रतिशत है। बताइए 60%, 80%, 70%, 90%? बहुत ही आसान उत्तर है आपके लिए, कई बार आप इसको पढ़ चुके होंगे बचपन से अभी तक, लगातार यह प्रश्न आपने देखा होगा। शरीर में जल की कुल मात्रा का प्रतिशत है, बताइए कितना प्रतिशत है? 21 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? 21 का सी ऑप्शन आपका सही होगा, 70% है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, गेहूं के अंकुरण का तेल का उत्तम स्रोत है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन B12? बताइए गेहूं के अंकुरण का तेल का उत्तम स्रोत है,
क्या स्रोत है बताइए। 22 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? 22 का सी ऑप्शन आपका सही होगा, विटामिन ई। क्लियर आपको? ये प्रजनन विटामिन भी कहलाती है, विटामिन ई। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कारकों में से कौन व्यक्ति की आधारीय चयापचयिक दर बीएमआर को प्रभावित नहीं करता है? आयु, शारीरिक क्रिया, थायराइड ग्रंथि की क्रियाशीलता, ऊंचाई। ये कॉमन सेंस पर आधारित प्रश्न है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बहुत ही आसानी से इसका उत्तर दे पाएंगे। बताइएगा, निम्नलिखित कारकों में से कौन व्यक्ति की आधारीय चयापचयिक दर बीएमआर को प्रभावित नहीं करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऊंचाई या लंबाई, आप जो भी उसको कहें। क्लियर आपको? ये कैसे प्रभावित करेगा, है ना? ये बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करता है। अगला प्रश्न है आपका, सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण चक्र के कितने चरण है? बताइए, सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण चक्र के कितने चरण है? ए 5, बी 6, सी 7 और डी 8। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जल्दी से बता दीजिए। 24 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? 24 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 5 चरण है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, वह भोजन जो एक पोषणीय दृष्टिकोण से पूर्णतः पर्याप्त है क्या कहलाता है? मृदु भोजन, पूर्ण द्रव भोजन, स्पष्ट द्रव भोजन, नियमित भोजन। बताइएगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? वह भोजन जो एक पोषणीय दृष्टिकोण से पूर्णतः पर्याप्त है क्या कहलाता है? तो 25 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 25 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, स्पष्ट द्रव भोजन। क्लियर आपको? तो ये रहा आपका पूरा स्पीड टेस्ट 5। उम्मीद करता हूं एक एक प्रश्न आपने देखा होगा और ईमानदारी के साथ किया होगा और एक एक प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 25 प्रश्नों में से आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए हैं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अगर आप प्रतिज्ञा बैच से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करिए और व्हाट्सएप पर मैसेज करिए। आप कॉल मत करिएगा प्लीज, आप मैसेज करिए, आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच के बारे में, जहां आपको 100 MCQ कराए जाएंगे। हफ्ते में 3 से 4 आपको मॉक टेस्ट दिए जाएंगे जो काफी हेल्पफुल होंगे आपकी तैयारी में, आपकी प्रिपरेशन में। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का ये स्पीड टेस्ट आपको कैसा लगा, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। और लगातार जुड़े रहिए, जिद के साथ, पढ़ाई के साथ, हिम्मत के साथ, मेहनत के साथ, सकारात्मक सोच के साथ। जितना आप स्वयं को ढालेंगे, जितना आप स्वयं को अपने लिए मजबूत बनाएंगे, जो आपने कल के लिए सपना देखा है उसको आज से जीने की कोशिश करिए। निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेंगी जब आप मेहनत के साथ घूमेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।